और मोर्चा संभाला है कांग्रेस के कद्दावर नेता है, बहुत बड़े नेता है अमरीश गौतम जी। अमरीश जी, बढ़ते दाम, एक तो पहले ही कोरोना काल में आम जनता की कमर टूट के बराबर हो गई है, और उसके बाद सरकार लगातार डीजल, पेट्रोल और बात कहें तो अमूल दूध, यानी कि महंगाई जनता पर थोपी जा रही है। सर, क्या कहेंगे आप? देखिए, सबसे पहले तो मैं आपका धन्यवाद देता हूं कि आप हमारी आवाज़ को सरकार तक पहुंचाने के लिए अपने मीडिया के माध्यम से यहां पर उपस्थित हुए, हमारा वर्जन लेने के लिए। हमारे पूर्व राष्ट्रीय उपाध्यक्ष आदरणीय राहुल गांधी जी के निर्देशन में, बहन प्रियंका गांधी जी के निर्देशन में, दिल्ली के प्रदेश अध्यक्ष चौधरी अनिल कुमार जी के निर्देशन में आज दिल्ली के अंदर हर पेट्रोल पंप पर कांग्रेस कार्यकर्ताओं को चौथी बार आज हम यहाँ पर खड़े हुए हैं और हम ये मांग कर रहे हैं कि दिल्ली की और देश की जनता को राहत दीजिए। प्रधानमंत्री जी, राहत दीजिए। दिल्ली के मुख्यमंत्री केजरीवाल जी, जनता को राहत दीजिए। आप व्यापारी नहीं है जो मुनाफा कमाने का काम करें। कांग्रेस के टाइम में 2014 से पहले इससे ज़्यादा महंगा हम बाहर से खरीदते थे कच्चा तेल, और इससे आधे रेट के करीब ही बेचते थे। जनता को राहत दी जाती थी। रसोई गैस के सिलेंडर आज 800 रुपये से ऊपर जा रहा है। कांग्रेस के टाइम में 400 से नीचे होता था। आज हर चीज़ पे कमरतोड़ महंगाई बढ़ती जा रही है। आज खाने के तेल देख लीजिए, 3 गुने रेट खाने के तेल के, सरसों के तेल के हो गए हैं। दूध पे, अमूल दूध पे बार बार रेट बढ़ते जा रहे हैं। दाल, आटा, चावल, सब ज़रूरी चीज़ें महंगी होती जा रही हैं, क्योंकि डीजल और पेट्रोल महंगा होने से जो लोडिंग चार्ज है, जो ट्रांसपोर्ट का खर्चा है, वो बढ़ता है, और वो बढ़ेगा तो फिर वो महंगा बेचेंगे। जनता को महंगा खरीदना पड़ रहा है मजबूरी में। आज हम ये मांग करने के लिए मोदी सरकार से और केजरीवाल सरकार से कि मोदी जी, आपने जनता को बड़े बड़े लुभावने वादे किए थे, जनता को राहत पहुंचाने का आप काम करिए। प्रधानमंत्री या सरकारों का काम मुनाफा कमाने का नहीं होता, जनता को राहत पहुंचाने का होता है। आज आप अपना टैक्स घटाइए, केजरीवाल जी अपना वैट घटाइए। जो केजरीवाल सरकार 30% ले रही है और मोदी सरकार 27% ले रही है, आधे से ज़्यादा टैक्स के रूप में वसूला जा रहा है। कोरोना महामारी के कारण सबके काम धंधे चौपट हो गए, लोगों के पास पैसा नहीं है। मजबूरी में एक स्थान से दूसरी जगह जाने के लिए, अपने काम धंधों पे जाने के लिए लोगों को, क्योंकि सार्वजनिक ट्रांसपोर्ट भी नहीं है, दिल्ली में डीटीसी की बसें नहीं हैं, देश में जो सरकारें पहले बसें चलाती थीं वो नहीं हैं। लोगों को मजबूरी में अपने प्राइवेट वाहनों से आना जाना पड़ रहा है, और डीजल और पेट्रोल महंगा खरीदना पड़ रहा है, मजबूरी में खरीदना पड़ रहा है। गैस के दाम दुगने रेट पे बढ़ गए हैं। इसलिए प्रधानमंत्री जी, देश की जनता का सब्र टूटता जा रहा है। देश की जनता को इतना मत सताइए कि जनता आपके तख्त को लात मारने के लिए निकल पड़े, आपकी कोठी में घुसने का काम करे। ऐसा मत होने दीजिए। सरकारों का काम लोकतंत्र में राहत देने का है, जनता को राहत पहुंचाने का है, मुनाफा कमाने का नहीं है। जी, एक सवाल उठता है, अभी हाल ही में 5 राज्य में चुनाव होने वाले हैं। सरकार को क्या लग रहा है, लगातार डीजल पेट्रोल पर लगाम नहीं लगा पा रही सरकार, और केंद्र में भी सरकार बैठी हुई है, स्टेट में भी सरकार, ज़्यादातर स्टेट में भी सरकार है, और 5 राज्यों में चुनाव है। ऐसा तो नहीं लग रहा बीजेपी सरकार को कि कहीं ओवर कॉन्फिडेंट में बीजेपी सरकार आ गई हो, क्योंकि लगातार जनता को राहत नहीं दी जा रही, और राहत नहीं दी जा रही है। काफ़ी लोगों की नौकरियां छूट गई कोरोना काल के अंदर, काफ़ी लोगों के मतलब ये स्थिति हो गई कि व्यापार तबाह हो गए कोरोना काल के अंदर, लेकिन महंगाई की मार अभी भी उन लोगों पर सरकार लगातार निरंतर देती जा रही है। इस पे आपका क्या कहना है? क्योंकि 5 राज्य में चुनाव है, और 5 राज्य में चुनाव कहीं ओवर कॉन्फिडेंट में तो लड़ने नहीं जा रही बीजेपी। देखिए, मुझे जो लग रहा है, चुनाव जैसे ही आएंगे तो ये थोड़ी बहुत राहत देंगे वोट के लिए, जैसा इन्होंने कितनी राहत दे देंगे? आपकी सरकार थी, मनमोहन सिंह जी थे, 70 रुपए पेट्रोल था, तो एक बाबा जी थे, वो ये कहते थे, हस्ताक्षर अभियान उन्होंने चलाया था। उन्होंने कहा था कि भाई अगर
ये सरकार आती है और मनमोहन सिंह जाते हैं तो आपको कहीं ना कहीं पेट्रोल 35 से 40 रुपए लीटर मिलेगा, लेकिन आज आंकड़ा यह है पेट्रोल 100 पार कर चुका है और डीजल लगभग 90 रुपए। देखिए, वही मांग लेकर के कि जनता को राहत पहुंचाओ। अभी बंगाल और आसाम वगैरह राज्यों के, केरल के चुनाव हुए, उस समय पेट्रोल के दाम नहीं बढ़ रहे थे। जैसे ही वहाँ चुनाव खत्म हुआ वैसे ही फिर हर दिन पेट्रोल के और डीजल के और रसोई गैस के दाम बढ़ने शुरू हो गए। तो इसलिए ये सरकार जो है सिर्फ अपने फायदे के लिए काम कर रही है, लाभ कमाना चाहती है और वह जनता की कमर तोड़ रही है, अपने वादे से पीछे हट रही है। बीजेपी ने भी और केजरीवाल ने भी जनता को राहत देने का वादा किया था, जनता के साथ में उनकी समस्याओं के समाधान के लिए वादा किया था, लेकिन आज पेट्रोल, डीजल और रसोई गैस के दाम इतने बढ़ गए हैं कि जनता त्राहिमाम कर रही है और जनता का सब्र का बांध टूटता जा रहा है। हम मांग करते हैं और इनके कार्यों की, चाहे वो प्रधानमंत्री जी हों, केंद्र की सरकार हो, चाहे दिल्ली के मुख्यमंत्री हों, इनके इस कृत्य की घोर निंदा करते हैं। इनके इस कृत्य को हम जनता का जेब पर डाका समझते हैं। हम मांग करते हैं कि पेट्रोल और डीजल, रसोई गैस और ज़रूरी चीज़ों के दाम कम करें, जनता को राहत दें। सरकार का काम व्यापार करना नहीं है, मुनाफा कमाना नहीं है, राहत पहुंचाने का काम जनता के लिए करें, ये हम मांग करते हैं। एक आखिरी सवाल अमरीश गौतम जी, ये है क्या सड़क से लेकर संसद तक कांग्रेस पार्टी इस मुद्दे को उठाएगी? बिल्कुल उठाएगी। आज हम चौथी बार पेट्रोल पंपों पे खड़े हैं, हम हर घर जाएंगे। अभी हम जो है पेट्रोल पंप पे खड़े होकर के विरोध प्रदर्शन कर रहे हैं। हम पूरी तरह नगाड़ा बजा करके गलियों से गुजरेंगे और हम जनता को ये बताने का काम करेंगे कि जब मनमोहन सिंह जी की सरकार थी 2014 तक, हम इस भाव में बाहर से खरीदते थे और इस भाव में जनता को देते थे, और आज बाहर से इतना सस्ता मिलने के बावजूद उससे दुगने तिगने रेट पे ये सरकार बेचने का काम कर रही है, मुनाफा कमा रही है, जनता की जेब पे डाका डाल रही है। ये हम जनता तक पहुंचाने का काम करेंगे। तो अमरीश गौतम थे, कद्दावर नेता है कांग्रेस पार्टी को। लगातार पिछले 4 दिनों से कांग्रेस पार्टी इसी तरीके से अपना विरोध प्रदर्शन दर्ज कर रही है, हस्ताक्षर अभियान चला रही है, क्योंकि हस्ताक्षर अभियान खुद भारतीय जनता पार्टी ने इनको दिया है, क्योंकि 2014 से पहले एक हस्ताक्षर अभियान चलाया गया था। जो तमाम भारतीय जनता पार्टी के नेता थे वो हस्ताक्षर अभियान चला रहे थे और उनका ये कहना था, जब 70 रुपये पेट्रोल था तो कुछ नेता थे और कुछ सामाजिक कार्यकर्ता भी थे, समाज सेविक अपने आप को कहते हैं, वो कहते थे कि भाई आप इस पार्टी को हटाइए, यानी कि कांग्रेस को विदा कीजिए, तो आपको 35 से 40 रुपये लीटर पेट्रोल मिल सकता है। लेकिन स्थिति यह है कि कोरोना काल के बाद आम आदमी की कमर टूट चुकी है और पेट्रोल का जो आंकड़ा है, जैसे कि कहा जाता था कि 100 रुपये पेट्रोल हम पार कर देंगे, यानी कि शतक पेट्रोल बना चुका है। और डीजल, अब डीजल और पेट्रोल में बहुत ज़्यादा फर्क नहीं रहा है, डीजल 90 रुपये के लगभग और पेट्रोल 100 रुपये के लगभग। और यदि सीएनजी की बात की जाए तो महंगी होती जा रही है, घरेलू गैस की बात की जाए तो महंगी होती जा रही है, दूध की बात की जाए तो महंगा होता जा रहा है। यानी कि लगातार सरकार राहत देने को अभी तैयार नहीं है। और 5 राज्यों में चुनाव है, 5 राज्यों में चुनाव क्या कहते हैं, कहीं सरकार और ओवर कॉन्फिडेंट में तो नहीं आ रही? सबसे बड़ा सवाल यही उठता है, अब राहत आम आदमी को कब मिलेगी?